हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे ओपन सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, अब उसकी कुछ थ्योरम है कि क्या है। पहली थ्योरम है कि द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ऐसे आगे एक थ्योरम आएगी, वो आपकी इंटरसेक्शन के लिए आएगी। ठीक है, तो पहले इसका प्रूफ देखते हैं अपन। क्या है कि पहले तो इसको पढ़ो। क्या है कि यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन। आर्बिट्रेरी कलेक्शन मतलब अपनी इच्छा से कोई भी कलेक्शन ले लेना। मतलब कि आपको ओपन सेट लेना है, फाइनाइट ले ले, इनफाइनाइट ले लो। ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो ले लो। ठीक, इनफाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट अगर ओपन सेट है तो उनका यूनियन भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। अगर फाइनाइट है तो भी यूनियन ओपन होगा, ये बोल रहे हैं। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होगा, अपन आगे देखेंगे कि द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। देखो, आर्बिट्रेरी आई है तो अपन क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी मतलब इनफाइनाइट ले लेंगे। ठीक है, अगर आपने इनफाइनाइट के लिए ट्रू कर दिया तो वो फाइनाइट के लिए हो जाएगा। ऐसे एक थ्योरम और भी है इससे पीछे कि वो बता रहा है कि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। तो इनफाइनाइट है तो आप फाइनाइट ले लेना। फिर वहाँ पर क्या कर लेना, फाइनाइट ले लेना। दो ओपन सेट ले लेना, तो दो ओपन सेट के जैसे इनफाइनाइट के लिए दिखाए वैसे दो के लिए दिखा देंगे। अपन कैसे दिखाएंगे वो देख लो एक बार। इसका प्रूफ देखो कि इन आर्बिट्री तो मैं ले लेता हूँ, लेट A1 A2 AN, सॉरी AN फिक्स नहीं करना है। अगर आपने AN कर दिया तो वो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो आर्बिट्रेरी कहाँ हुआ वो तो, ठीक है, वो तो फाइनाइट हो गया। डेस 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 करके छोड़ दें। ठीक है, आर ओपन, ओपन सेट क्या होता है ये आपको अच्छी तरह पता है। ओपन सेट होने के लिए प्रत्येक पॉइंट क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, उस सेट का प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, यानी उस सेट के प्रत्येक पॉइंट को कंटेन करने वाला आपको कम से कम एक ऐसा ओपन इंटरवल मिलना चाहिए तो पूरा का पूरा उसे सेट में आ जाए। ठीक है, देखो नाउ लेट एस इक्वल्स टू, एस मैंने नाम दिया है सेट को, किसको, अब बात हो रही है यूनियन की। यूनियन को आपको क्या दिखाना है, ओपन दिखाना है। यूनियन को ओपन दिखाना है तो इनका क्या ले लेता हूँ मैं, यूनियन ले लेता हूँ। ठीक, तो यूनियन को मैं नाम देता हूँ एस। एस इक्वल्स टू यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू एन ए आई। सभी A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इन सब का यूनियन को क्या नाम दे दिया मैंने, एस नाम दे दिया। अब इस एस को क्या दिखाना है आपको, ओपन दिखाना है। अगर एस को ओपन दिखाना है तो एस का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ले लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू एस। एस का क्या ले लिया मैंने, कोई एलिमेंट ले लिया, ले लिया। अब क्या दिखाना है मेरे को, एक्स को क्या दिखाना है, इंटीरियर पॉइंट दिखाना है। एक्स को इंटीरियर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सा एप्सिलॉन आपको फाइंड करना पड़ेगा कि उस एप्सिलॉन के लिए जो आपका इंटीरियर बने एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन, वो पूरा का पूरा किस में आ जाए, एस में आ जाए। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे। अगर ये एस में है, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, एस में है तो इसमें भी है। ठीक, यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू एन ए आई and all AIs are, सभी AI क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, अगर सभी ओपन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ AI। अब देखो ये इसके यूनियन में है। ठीक है, ये इसके यूनियन में है मतलब कम से कम एक AI में होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो लिख दो कि यहाँ पर लिख देना इसमें, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू AI फॉर सम आई बिलोंग्स टू एन। कुछ आई के लिए क्या होगा, किसी ना किसी ए में तो होगा ना। ठीक, अगर यूनियन में, यूनियन का आपको मतलब है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 में अगर कोई एलिमेंट है तो वो या तो A1 में है या A2 में है या A3 में है, कम से कम एक में है, हो सकता है इन दोनों भी हो।
हो सकता है इन दोनों में हो सकता है इन तीनों में हो, ठीक है। वो क्या होता है, यूनियन का एलिमेंट हो जाता है, पता है आपको। तो ये देखो x माइनस एप्सिलॉन 2x प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, ai का एलिमेंट हो गया। और ai क्या है, यूनियन है, यूनियन में है, इसमें है ना। देखो सबसेट ऑफ s, प्रत्येक ai, देखो प्रत्येक ai s का सबसेट होगा, क्यों होगा, s क्या है, s क्या है, s यूनियन है a1 a2 एंड सो ऑन का क्या है, यूनियन है। अगर ये यूनियन है तो प्रत्येक ai क्या है, इसका सबसेट होगा। अरे a1 यूनियन a2 यूनियन a3, ठीक है, तीन एलिमेंट, तीन सेट ले रहा हूँ, a1 a2 और a3, ठीक है। इनको मैं नाम दे दूँ s। तो इसमें s में कौन से एलिमेंट होंगे, जो या तो a1 में होंगे, यानी a1 वाले तो पूरे होंगे, या a2 में होंगे, a2 वाले भी पूरे होंगे। तो a2 भी s का सबसेट हो गया, a1 भी s का सबसेट हो गया, a2 भी s का सबसेट हो गया, a3 भी s का सबसेट हो गया। तो प्रत्येक सेट क्या होगा, s का सबसेट होगा, क्योंकि s तो क्या है, इन सब का यूनियन है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, और ये इसका सबसेट है, क्यों है, क्यों प्रत्येक ai क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x माइनस एप्सिलॉन 2x प्लस एप्सिलॉन v s का सबसेट हो गया क्या, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। दिस इंप्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ s, ठीक है। s का इंटीरियर पॉइंट हो गया, अगर इंटीरियर पॉइंट हो गया तो x क्या है, आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट है आपका, ठीक है। दिस इंप्लाइज s इज ओपन, और ये क्या आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। ये करना है आपको। चलो अगली थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम कह रही कि द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। फाइनाइट कलेक्शन ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। पीछे वाले में क्या था, यूनियन था, इसमें क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन है तो ये बात आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट होना चाहिए। उसमें आर्बिट्रेरी था, इसमें क्या फाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट के लिए ये इंटरसेक्शन के लिए ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका भी अपन आगे एग्जाम्पल देखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। फाइनाइट है तो आपको क्या करना है, फाइनाइट सेट्स लेने हैं, ठीक है। लेट a1 a2, उसमें इनफाइनाइट लिया था तो डॉट डॉट कर दिया था, ठीक है। इसमें क्या करना आपको, an r, ये सभी क्या है, ओपन सेट है। अब देखो इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो अपन क्या कर लेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज लेट s इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n तक है ना, i इक्वल्स टू 1 to n ऑफ ai, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, s नाम दे दिया। अब आपको क्या शो करना है, s इज ओपन सेट। नाउ वी हैव टू शो s इज ओपन सेट। s क्या है, ओपन सेट, ये आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ओपन सेट शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही कोई एक एलिमेंट ले लेना है और उस एलिमेंट को क्या करना है, आपको उस एस का क्या दिखाना है, इंटीरियर पॉइंट दिखा देना है। अगर वो इंटीरियर पॉइंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या कर लोगे, लेट x बिलोंग्स टू s,
एस का मैंने कोई एलिमेंट ले लिया एक्स, ठीक है। दिस सिंप्लाइज अगर एक्स एस में है तो इंटरसेक्शन में भी हुआ, ठीक है। दिस सिंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू एन ए आई, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है पता है आपको? इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब हुआ वो एलिमेंट जो इन सभी में हो, ठीक है। A1 में भी हो, A2 में भी हो, A3 में हो, AN में हो, ठीक है। वो क्या हो जाए? इंटरसेक्शन में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन एन। प्रत्येक आई के लिए इसमें लाइक रहेगा, ठीक है। एक्स किस में? प्रत्येक ए आई में लाइक रहेगा। अब देखो, सिंस ऑल ए आईज आर ओपन, ठीक है, सभी ए आई क्या है? ओपन है। अगर सभी ए आई ओपन है तो ओपन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या है, वो लिख देता हूँ एक बार। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन आई सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन आई टू एक्स प्लस एप्सिलॉन आई, ठीक है, इज सबसेट ऑफ ए आई। अब इसको एस को आपको क्या दिखाना है? ओपन दिखाना है। तो एस को ओपन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन किस में आ जाए? एस में आ जाए। अपने पास क्या है? एप्सिलॉन आई है। एप्सिलॉन आई का मतलब क्या है? देखो, एक्स माइनस आई की जगह अगर मैं 1 रखूँ, एप्सिलॉन 1 टू एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ ए1, ठीक है, क्योंकि ए1 क्या है? ओपन सेट है। एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन टू सबसेट ऑफ ए2। ये लिखना नहीं है साइड वाला, ठीक है। ऐसे ऐसे एक्स माइनस एप्सिलॉन एन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन एन सबसेट ऑफ ए एन। एक्स के लिए एप्सिलॉन 1 मिल गया जो कि इसमें ए1 में है पूरा ये इंटरवल, तो ए1 क्या है? ओपन सेट है, ये अपन को दिया हुआ। इस पर ए2 ओपन सेट है, ए एन भी क्या है? ओपन सेट है। क्यों क्या? ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन को क्या मिल गया? एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एंड सो ऑन एप्सिलॉन एन, ये सभी मेरे को क्या मिल गया? इसी मिल गया। अब देखो, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन एन तक, ये सभी जो एप्सिलॉन है, एक्स तो है। एक बार इधर देखो, यहाँ मान लीजिए एक्स, ये आपकी लाइन है, यहाँ पर आपका क्या है? एक्स है, ठीक है। मान लीजिए एप्सिलॉन 1 यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल है। मान लीजिए एप्सिलॉन 2 ये है, और मान लीजिए एप्सिलॉन 3 यहाँ पर है इनके बीच में, ठीक है। और एप्सिलॉन एन क्या है? एप्सिलॉन 4 यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है। कोई एप्सिलॉन यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन मैं उस एप्सिलॉन को मान लूंगा, एप्सिलॉन आई उसको मान लूंगा जो इन सबसे छोटा है। मान लीजिए एप्सिलॉन, क्या नाम दूँ? कुछ भी दे दूँ, मैं दे दूँ एप्सिलॉन के, ठीक है। एप्सिलॉन के है, इन सब में क्या है? छोटा है, ठीक है। अगर एप्सिलॉन के दो एक्स माइनस एप्सिलॉन के टू एक्स प्लस एप्सिलॉन के, ये तो प्रत्येक सेट में होगा, ए1 में भी होगा, ए2 में भी होगा, एन में भी होगा। क्यों होगा? देखो, एक्स माइनस एप्सिलॉन के इतना सा इंटरवल, एक्स माइनस एप्सिलॉन 1 तो इतना बड़ा इंटरवल है, तो एक्स माइनस एप्सिलॉन की क्या है? एक्स माइनस एप्सिलॉन 1 टू एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 का क्या सबसेट हो गया? ये इसका क्या है? सबसेट है। ये इसका सबसेट है, तो ये तो इसका सबसेट है, तो ये इसका भी सबसेट हो जाएगा। इसी प्रकार ये इसका सबसेट है, क्योंकि एप्सिलॉन 2 से छोटा क्या एप्सिलॉन के है, तो ये किसका सबसेट हो जाएगा? इसका हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक सेट का ये एप्सिलॉन के क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एप्सिलॉन के टू एक्स प्लस एप्सिलॉन के क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन के को क्या नाम दे दूंगा? मैं एप्सिलॉन नाम दे दूंगा, तो वो एप्सिलॉन आपको मिल जाएगा। और वो एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन क्या होगा? इस प्रत्येक सेट में होगा, ए1 टू एन में प्रत्येक सेट में होगा, मतलब उसका इंटरसेक्शन में भी होगा, इंटरसेक्शन में होगा मतलब एस में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ऐसा दिखाना है। अब क्या करना आपको? लेट एप्सिलॉन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, इन सब का मिनिमम क्या है? मैंने एप्सिलॉन नाम दे दिया, ठीक है। दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखना, एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ
एक्स माइनस एप्सिलॉन आई टू एक्स प्लस एप्सिलॉन आई, ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। प्रत्येक आई के लिए ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ठीक है। और प्रत्येक आई देखो एप्सिलॉन आई एक्स माइनस एप्सिलॉन आई टू एक्स प्लस एप्सिलॉन आई किसका सबसेट होगा, ए आई का सबसेट होगा, ठीक है। ए वन के लिए आई इक्वल्स टू 1 के लिए ए वन का सबसेट होगा, आई इक्वल्स टू 2 के लिए ए टू का सबसेट होगा, आई इक्वल्स टू 3 के लिए ए थ्री का सबसेट होगा, आई इक्वल्स टू 4 के लिए ए फोर का सबसेट होगा, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अगर ये ए आई का सबसेट तो मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, सबसेट ऑफ ए आई, ये सबसेट ऑफ ए आई। अगर दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ ए आई, ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन। प्रत्येक आई के लिए क्या होगी, इसका सबसेट हो गया। अगर ये प्रत्येक आई के लिए सबसेट है, मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, वही तो आते हैं जो प्रत्येक सेट में हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 2 एन ए आई, ठीक। और ये क्या है, ऐसी तो है, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ एस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, एस का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एस इज ओपन सेट, ठीक है, हिंस प्रूफ। अब देखो ये तो इस थ्योरम का प्रूफ हुआ कंप्लीट। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाए, अगर यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाए तो ये आपका थ्योरम सही नहीं हो सकता, हमेशा सही नहीं हो सकता है। हो सकता है कभी सही हो जाए, कभी सही नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, पूछ सकता है आपको द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट या आर्बिट्रेरी, द इंटरसेक्शन ऑफ arbitrary collection of open set need not be ओपन होना जरूरी नहीं है। इसका क्या पूछ सकता है, आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है। तो अपन इसको एग्जाम्पल द्वारा डिस्कार्ड कर देंगे, इसको एग्जाम्पल द्वारा डिस्कार्ड कर देंगे। तो वो एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन, इसी थ्योरम के साथ ये दे सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन बट intersection of arbitrary collection of open set is need not be open, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सिंस इफ ओपन सेट क्या लिया मैंने, ए आई में ले लेता हूँ ओपन इंटरवल -1/n to 1/n, ठीक है, -1/n to 1/n for all I equals to 1 2 and so on। ये क्या लिया मैंने, ए आई लिया। अब अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, नाउ इफ एस इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, इक्वल्स टू ए आई इक्वल्स टू 1 to n ए आई। अगर n तक करूं तो ये हो जाएगा -1/n to 1/n। इंटरसेक्शन अगर फाइनाइट कर लो तब तो क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, वो आपने अभी प्रूव किया है, ठीक है। अगर n ना करके मैं क्या कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट 0 बचेगा, विच इज कब कैसे बचेगा अभी बताऊंगा, विच इज नॉट ओपन। ऐसे आप एग्जाम्पल द्वारा बता सकते हो। देखो ये 0 कैसे बता, ये क्या है आपका 0, n इक्वल्स टू अगर मैं 1 लूँ तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा
-1 to 1, ठीक। तो ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ठीक है। अगर n इक्वल्स टू 2 लूँ तो हो जाएगा -½ to ½ ठीक है। तो -½ to ½ ये -½ ये ½ अगर n इक्वल्स टू 3 ले लूँ तो a इक्वल्स टू हो जाएगा a3 इक्वल्स टू हो जाएगा -1/3 to 1/3, ठीक है। और आगे चला जाएगा। इसे अगर मैं किसी फाइनाइट पॉइंट पर जाकर रुक जाऊं तो 0 के पास जाने से पहले ही वो स्टॉप हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा, आपका छोटे से छोटा इंटरवल बन जाएगा। और वो इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट होता है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट तक चला जाऊं मतलब 1/∞ -1/∞ 2 + 1/∞, तो 1/∞ तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to 0। तो 0 से 0 तो क्या कोई इंटरवल है क्या? मैंने इंटरवल की एक डेफिनेशन दी थी, तब ये भी बताया था कि a, b आपका इंटरवल कहलाएगा इफ a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। a क्या होना चाहिए, b से स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, a इक्वल्स टू b नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल्स टू b हो गया तो वो आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा, इंटरवल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 0 एक इंटरवल नहीं है, क्या है, एक सिंगलटन सेट है। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी देखेंगे हम अगली क्लास में है अपना क्लोज सेट, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे।